बात अब चुनाव की करेंगे। दिल्ली में शनिवार को चुनाव होना है। 2 दिन का प्रचार बाकी है, लिहाजा सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं की कल दिल्ली में रैली हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रोड शो किया। उधर विपक्ष की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने भी रोड शो किया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग भी तेज है। कन्हैया कुमार के साथ रोड शो करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यहां कन्हैया कुमार को जिताना है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी का सुपरहिट गीत रिंकिया के पापा को लेकर केजरीवाल ने उन पर हमला किया। केजरीवाल की अपील पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। जब वो आदमी बेटियों का ही समर्थक नहीं होता तो बेटी के पिता को कैसे जीतते। ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। यहां पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहां पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। तो जब बेटी का ही नहीं वो समर्थक है तो बेटी के पिता को कैसे वो जीतता हुआ देखेगा। अरविंद केजरीवाल बेटियों के और बेटियों के पिता दोनों के दुश्मन हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, इनको ये बहुत खतरनाक लाइन है कि रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया मतलब बिटिया, रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। एक बेटी को तो गिरा गिरा के मारा ही है, अब कह रहे हैं कि बेटी के पिता को हराना है। हम चाहते हैं कि बेटी का पिता जीते, बेटियों का पिता जीते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए कर रहे हैं। इस व्यक्ति को कितना मतलब मैं बताऊं, ये पता नहीं कहां से पढ़ाई पढ़े हैं। अरे मनोज तिवारी को हराने की बात कहते, बेटी के पिता को हराने की बात कह करके उन्होंने अपने लिए और भी नया बखेड़ा खड़ा किया है। और कल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विकासपुरी में रोड शो किया। केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने रोड शो के दौरान बजरंग बली और जय श्री राम के नारे लगवाए। अपनी अंतरिम जमानत को केजरीवाल ने बजरंग बली का चमत्कार बताया और लगातार आरोप लगाया कि पीएम मोदी उन्हें जेल में ही रखना चाहते थे, लेकिन बजरंग बली के चमत्कार से जमानत मिल गई। एक चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। प्रधानमंत्री जी ने तो मेरे को जेल भेज दिया था। एक दिन मैं जेल के सेल में बैठ के टीवी देख रहा था। वहां हर सेल में टीवी होता है और मैंने टीवी में देखा, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। चमत्कार हो गया। मेरे ऊपर बजरंग बली का बहुत आशीर्वाद है। बजरंग बली का मैं भक्त हूं और बजरंग बली ने चमत्कार किया। मोदी जी ने तो पूरी कोशिश की मेरे को अंदर रखने की, लेकिन बजरंग बली के सामने उनकी नहीं चली। वहीं केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि 2 जून को उन्हें फिर जेल जाना होगा, लेकिन दिल्ली की जनता चाहे तो उनका जेल जाना रुक सकता है। केजरीवाल को 2 तारीख को फिर जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर है, देख लो, आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। और कल ही एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में मौजूद थे। यहां उन्होंने रोड शो किया। उन्होंने केजरीवाल के बजरंग बली की जय और जय श्री राम के नारे पर तीखा तंज कसा। क्या राम के बिना ये देश जाना जा सकता है? राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। 500 साल इंतजार कर रहा, पूरे 500 साल,
और क्या कहते थे तब ये कांग्रेस वाले, आप वाले तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। कोई कहता था टॉयलेट बना दो, मंदिर की जरूरत क्या है। आजकल जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई, वो तो डर के कारण तो मार डालेंगे राम का नाम नहीं किया। लेकिन आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना तो आप सबको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बताइए, हुई कि नहीं? और वहीं बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारकों में कल भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी दिल्ली में रोड शो करने पहुंचे। गडकरी ने कहा कि मैं जो भी बात करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। ये मीडिया के बंधु बैठे हैं, नम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध करता हूं कि मैंने कहा और नहीं हुआ ऐसा एक भी काम मिलेगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो, पर मेरे भाई लोग ये लगा नहीं सकते क्योंकि ये है ही नहीं। पर ये सब काम हुआ है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, मोदी जी को भी नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप मनोज जी को चुनकर नहीं देते, अगर मोदी जी चुनकर नहीं आते, अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो ये काम कहां से होते? ये आपके कारण हुए। मुद्दों का मैदान, बहुत बड़ा मौका, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।